टॉक पेज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मैं सुशील श्रीवास्तव। पिछले दिनों एक वीडियो में मैंने आपसे एक बात साझा की थी कि किस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे तमाम उन राष्ट्रीय चिन्हों को, हमारे राष्ट्रीय गौरवान्वित इतिहास को और इतिहास के उस स्वर्णिम काल को, हमारे वीर शहीदों को, हमारी आज़ादी के तमाम नायकों को जिस प्रकार गौरवान्वित करने का कार्य कर रहे हैं, वैसा शायद इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। पिछले दिनों जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कर्तव्य पथ पर किया, उसके साथ ही उन्होंने 3 ऐसे द्वीपों को जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आते हैं, उन द्वीपों के नाम से माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप कर दिया। ऐसे द्वीप जो पहले अंग्रेज़ों के शासनकाल में अंग्रेज़ सैनिकों के नाम से और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के नाम से रखे गए थे, ऐसे लोग जिन लोगों ने अंडमान निकोबार के तमाम नागरिकों पर बेतहाशा जुल्म किए थे और उन जुल्मों की दास्तान हम 75 सालों तक ढोते रहे। हमें याद भी नहीं कि हमारे ऊपर इतने जुल्म किए गए और हम उनको महान का दर्जा दे करके और वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ लगा करके और उनके नाम से हम द्वीपों के नाम रखे हुए हैं, शहरों के नाम रखे हुए हैं। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से उन्होंने उन द्वीपों का नामकरण किया। ये एक ऐसा कार्य है जो आज से पहले अकल्पनीय था। इसके पहले हमें आदत पड़ गई थी केवल नेहरू, राजीव और इंदिरा के नामों से तमाम चीज़ों के नामों को जाने की। इस तरफ से किसी सरकार का ध्यान नहीं गया और हम इन शहीदों के परिवारों को, उन शहीदों को हम क्या देते हैं? एक हमें उन्हें गैलेंट्री अवार्ड दे देते हैं और उनके परिवारों का कुछ वक्त तक ख्याल रखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कार्य है कि किसी एक शहर का नाम, किसी एक द्वीप का, पूरे के पूरे द्वीप का नाम एक शहीद के नाम से, एक देश के ऐसे सैनिक के नाम से जिसने देश की सेवा में अपनी जान लगा दी हो, उसके नाम से कर देने का इतना बड़ा महत्व है कि वो शहीद तो रहा नहीं, वो व्यक्ति तो रहा नहीं, सैनिक तो रहा नहीं, उसका परिवार है। परिवार आज नहीं आज है, कल 50 साल 100 साल के बाद नहीं रहेगा, लेकिन वो द्वीप, वो जगह, वो शहर तब तक रहेगा। जितने भी सैलानी वहाँ जाएंगे, जितने टूरिस्ट वहाँ पर जाएंगे, सैकड़ों सालों तक वो, जब तक वो द्वीप रहेगा, तब तक उस शहीद का नाम, उसका शिलालेख, उसकी पट्टियाँ वहाँ पर मौजूद रहेंगी और हमें याद दिलाती रहेंगी कि हमारे देश के वीर सैनिकों ने अपनी जान की किस तरह बाजी लगा करके देशवासियों की रक्षा की है। तो ये एक ऐसा पुनीत कार्य था जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया था, परंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ अलग सोचने की राह पर चलने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने इस प्रकार, आप देखेंगे कि बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं, बहुत सारे जो हमारे रत्न होते हैं, उनको जो है तमाम ऐसे लोगों को जो बहुत ग्रामीण अंचल से आते हैं और बहुत बैकवर्ड एरिया से आते हैं, लेकिन बहुत बड़े-बड़े कार्य किए हैं, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज़ करने वाला कोई नहीं था, उनको पहचानने वाला, उनको सम्मान देने वाला कोई नहीं था, उन्हें कोई जानता नहीं था। आज ऐसे लोगों को सम्मानित करने का कार्य लगातार किया जा रहा है और अकल्पनीय है कि जब राष्ट्रपति भवन में वो व्यक्ति अवार्ड लेने जाता है तो उसके पैरों में चप्पल नहीं होती हैं, उसके तन पर ठीक से कपड़े नहीं होते हैं। तो ये देख करके और ये सोच करके एक अच्छी अनुभूति होती है कि हमारे देश के चंद नेताओं को छोड़ करके भी हमारे समाज के अंदर से ऐसे तमाम नेता हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए एक से एक महान कार्य किए हैं और उसी श्रेणी में हमारे देश के इन वीर सैनिकों को आज देश नमन कर रहा है। ऐसा नमन कर रहा है जो वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक याद रखा जाएगा। महान अवसर पर उनके इस नामकरण दिवस पर मैं अपनी तरफ से और
अपने बाकी सभी लोगों की तरफ से उन शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी सोच को जन्म दिया है, जो हो सकता है कि आगे आने वाली सरकारें, आगे आने वाले नेतागण भी इस लाइन पर इस तरह से सोच सकें और हमारे तमाम गुणी लोगों का और शहीदों का सम्मान कर सकें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।